हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्पेस एक्सप्लोरेशन को। ठीक है, सो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स रीड करेंगे? फर्स्ट टॉपिक इज द टेलीस्कोप। सेकेंड टॉपिक इज व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं? ठीक है, नंबर थर्ड इज व्हाट आर सैटेलाइट्स यूजफुल टू अस। ठीक है, सैटेलाइट्स हमारे लिए यूजफुल कैसे होती हैं? ओके, सो ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस एक्सप्लोरेशन? ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी कि स्पेस में एक्सप्लोर करना, ठीक है, वहां के बारे में जानकारी लेना। इससे आप क्या समझते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ स्पेस। ये क्या होती है? स्टडी होती है स्पेस की। ठीक है, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में पढ़ना, वो क्या है? स्टडी है। To explore the universe, we should know about some things which are required for the study. ठीक है, यूनिवर्स के बारे में जब यूनिवर्स का जब हम एक्सप्लोर करते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है स्टडी के लिए। ठीक है, उसकी जानकारी निकालने के लिए। ओके, अब क्या क्या ज़रूरत होती है, हमें किस किस चीज़ की रिक्वायर्ड होती है? नंबर फर्स्ट हम जानेंगे अब टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है, it is an instrument used to see distant objects easily, clearly. ठीक है, ये क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज हम करते हैं जो हमसे डिस्टेंस पर होते हैं, ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूरी पर ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको क्लियरली देखने के लिए, बिल्कुल साफ साफ देखने के लिए। देखो, यहाँ पर भी आपको फर्स्ट टेलीस्कोप मेड बाय गैलीलियो। ठीक है, पहला जो टेलीस्कोप बनाया था वो गैलीलियो ने बनाया था। ठीक है, जिसकी इमेज आपको यहाँ पर शो की गई है। यहाँ पर भी आपको टेलीस्कोप की इमेज शो की गई है। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज फर्स्ट मेड बाय गैलीलियो। ये इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले किसने बनाया था? गैलीलियो ने। ओके, he used two lenses of different sizes to make a telescope and he made several important discoveries. ठीक है, इन्होंने टू लेंसेज का यूज किया था, अलग अलग साइज के टेलीस्कोप में टू लेंसेज इन्होंने यूज किए थे। ठीक है, जिनके यूज से इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की, बहुत सारी खोज की नई नई। ठीक है, ही डिस्कवर्ड क्रेटर्स ऑन द मून। इन्होंने डिस्कवर किया कि मून पर क्रेटर्स बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, बड़े बड़े। As the information that comes from telescope is not sufficient. ठीक है, जैसा कि हमें टेलीस्कोप से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं थी, पर्याप्त नहीं थी। Several artificial satellites have been sent to space. तो इसलिए क्या किया गया? बहुत सारी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा गया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा गया। Test yourself. Question: What are satellites body? Sorry, what are celestial body? Celestial body क्या होती हैं? ओके, वो बताना है। Who made the first telescope? पहला टेलीस्कोप किसने बनाया था? जस्ट हमने रीड किया है। ओके, हाउ मेनी लेंसेज मैग्नीफाइंग ग्लासेस आर यूज्ड इन अ टेलीस्कोप? एक टेलीस्कोप में कितने मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज किया गया? ठीक है, वो बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं? ओके, man-made satellites are set out into the space and kept in the fixed orbit. ठीक है, मनुष्य द्वारा जो निर्मित सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, उनको स्पेस में भेज दिया जाता है और वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर घूमती रहती हैं। ठीक है, वो हमारी क्या होती है? मैन-मेड सैटेलाइट्स या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। On October 4th, 1957, the world's first man-made satellite, Sputnik First, was launched into the space by Russia. ठीक है, अब पहली सैटेलाइट कब लॉन्च की और किसने लॉन्च की? पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी हमारी 4 अक्टूबर 1957 को। रशिया ने इसको लॉन्च किया था और इसका नाम क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, जो मैन मेड सैटेलाइट थी। स्पुतनिक मीन्स ट्रेवलर इन रशियन लैंग्वेज। रशियन लैंग्वेज में स्पुतनिक का मीन्स क्या होता है? ट्रेवलर, यात्री। ठीक है, इट वेंट अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 900 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारी अर्थ के अराउंड यानी कि उससे 900 किलोमीटर अराउंड घूमती रहती है हाइट पे। ठीक है, सैटेलाइट्स और स्पेसशिप्स आर केप्ट इन एन ऑर्बिट इन स्पेस विद द हेल्प ऑफ अ रॉकेट कॉल्ड लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बताया? जो हमारी सैटेलाइट होती हैं या फिर हमारे जो स्पेसशिप होते हैं वो अपने ही ऑर्बिट पर स्पेस में घूमते रहते हैं। किसकी हेल्प से घूमते हैं? बट वो रॉकेट होते हैं जिनको हम कहते हैं लॉन्चिंग व्हीकल, इनकी हेल्प से घूमते हैं वो अपने ही फिक्स्ड ऑर्बिट पर। द सक्सेसफुल लॉन्चिंग ऑफ स्पुतनिक I created tremendous excitement
देखो अब यहाँ पर आपको बताया है सक्सेसफुल लॉन्चिंग स्पुतनिक की जो हुई थी, क्रिएटेड किसने कैसे हुई थी, उसके लिए बहुत सारे ट्रमेंडियस एक्साइटमेंट थी, बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे। सिंस देन हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च, तब से 100 से भी अधिक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। द प्रॉब्लम ऑफ सेंडिंग द स्पेसशिप इनटू स्पेस is that the earth pulls every object towards it due to its gravitational force। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है किसी भी सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, या फिर किसी भी स्पेसशिप को स्पेस में भेजने के लिए इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हमारी अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, उसको अपने से बाहर नहीं जाने देती। तो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम होती है जिसको हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है, इसकी वजह से अर्थ सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। सो अ ग्रेट फोर्स इज नीडेड टू सेंड एनी ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द अर्थ, इसलिए एक बहुत बहुत ज्यादा फोर्स की नीड होती है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से बाहर भेजने के लिए। ओके, दिस फोर्स इज मेड अवेलेबल टू द रॉकेट्स बाय द फ्यूल दे यूज्ड, ठीक है, ये फोर्स कैसे बनाया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ से बाहर चला जाए, इतना ज्यादा फोर्स हम कैसे बनाते हैं, जो हमारे पास रॉकेट्स होते हैं उसमें हम फ्यूल का यूज करते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से हम भेजते हैं बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are artificial satellites? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं वो बताना है। What is our launching vehicle? लॉन्चिंग व्हीकल क्या है वो बताएंगे। नेम द फर्स्ट रशियन सैटेलाइट लॉन्च्ड इन स्पेस, ठीक है, स्पेस में जो फर्स्ट सैटेलाइट रशियंस ने लॉन्च की थी उसका नेम बताना है। What is the major problem faced in sending satellites from the earth? ठीक है, अर्थ से जब हम सैटेलाइट्स को भेजते हैं तो मेजर प्रॉब्लम क्या फेस करनी होती है वो बताएंगे, ठीक है। आफ्टर अबाउट अ मंथ, ठीक है, लगभग 1 महीने बाद, द Russians sent another satellites named Sputnik 2, okay, with a dog named Laika to study the effect of outer space on living organisms, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया आपको, लगभग 1 महीने बाद ही रशिया ने फिर से एक सैटेलाइट को भेजा, ठीक है, जिसका नाम था स्पुतनिक 2, और उसके साथ साथ उन्होंने एक डॉग को भी भेजा था जिसका नाम था लेका, ठीक है, स्टडी करने के लिए कि वहां पर किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनाइजम्स हैं। Then the Americans launched their first satellite named Explore First on January 3rd, 1958। उसके बाद अमेरिका ने भी एक सैटेलाइट को लॉन्च किया। कब लॉन्च किया इन्होंने? 3 जनवरी को 1958 में, ओके, जिसका नाम क्या था? एक्सप्लोर फर्स्ट। इंडिया ऑल्सो सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट इन अप्रैल 1975। इंडिया ने भी अपनी पहली सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च की थी जिसका नाम था आर्यभट्ट, जिसको अप्रैल में लॉन्च किया था 1957 में, ठीक है, 1975 में। इंडिया हैज लॉन्च्ड मोर देन 72 सैटेलाइट्स टिल डेट, ठीक है, आज की डेट तक इंडिया ने लगभग 72 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, ठीक है, लॉन्च कर चुके हैं। On April 12, 1961, Major Yuri Gagarin, a Russian, became the first man to go into space, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे जो स्पेस में गए थे, ठीक है। 12 अप्रैल 1961 को, ठीक है, एक रशियन थे जिनका नाम था यूरी गार्गिन, ओके, जो कि पहले मैन थे जो स्पेस में गए, ओके। द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस वाज वैलेंटिनो टेरेस्कोवा, ऑल्सो अ रशियन। और जो फर्स्ट वुमेन थी, महिला थी जो स्पेस में गई थी, उनका नाम था वैलेंटिनो टेरेस्कोवा, ठीक है, वो भी रशियन थी। द फर्स्ट इंडियन टू गो टू इनटू द स्पेस वाज राकेश शर्मा ऑन अप्रैल 3, 1984। और जो पहले व्यक्ति इंडिया से गए थे स्पेस में उनका नाम था राकेश शर्मा, जो कि 3 अप्रैल 1984 को गए थे, ठीक है। Miss Kalpana Chawla was the first woman of the India origin to go into space, ठीक है, कल्पना चावला पहली महिला थी जो कि इंडिया से पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी, ठीक है। Unfortunately, she died in a subsequent space mission on February 1, 2003। और दुर्भाग्यवश वो 1 फरवरी 2003 को वहां से जो उनका स्पेस था वो ब्लास्ट हो गया, ठीक है, तो उनकी डेथ हो गई। A man who travels in space is called an astronaut, ठीक है, जो व्यक्ति स्पेस में ट्रैवल करते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं। On a lunar mission, astronauts Neil Armstrong, Edwin Aldrin and Michael Collins from the United States went in Apollo 11।
ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया एक लूनर मिशन के लिए कुछ एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस, ठीक है, ये कहाँ से थे, यूनाइटेड स्टेट्स से थे, जो कि अपोलो 11 में गए थे। ठीक है, Neil Armstrong was the first person to step on the moon on July 21, 1969 and after him Edwin। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मून पर लैंड किया। कब लैंड किया था? जुलाई 21, 1969 में, और उसके बाद थे एडविन। ठीक है, The third astronauts Michael Collins remained in the spaceship encircling the moon and kept in touch with the earth। ठीक है, और जो थर्ड पर्सन जो थे उनके साथ गए थे माइकल कॉलिन, वो अपने स्पेसशिप में ही थे, वो अर्थ के अराउंड थे, अर्थ के टच में थे, ताकि उनका स्पेसशिप अर्थ से बहुत दूर ना पहुंच जाए। ठीक है, आफ्टर देयर सक्सेसफुल मिशन टू द मून दे रिटर्न बैक टू द अर्थ। उनका सक्सेसफुल मिशन होने के बाद मून पे वो अपना वापस आ गए अर्थ पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ आर सैटेलाइट्स यूजफुल टू अस। सैटेलाइट्स हमारे लिए कैसे यूजफुल होती हैं वो बताएंगे हम। ओके, नंबर फर्स्ट, वेदर सैटेलाइट्स। They give us valuable information about the atmosphere surrounding the earth and that help us to forecast the weather। ठीक है, ये हमें जो हमारे एटमॉस्फेयर की इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जो वेदर सैटेलाइट होती हैं, वो हमारे वेदर से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है, हमें फोरकास्ट करने में हेल्प करती है, लेकिन अनुमान लगाने में, जैसे कि कल वर्षा होगी कि नहीं होगी, कल बहुत ज़्यादा ठंड होगी कि नहीं होगी, इस तरीके से हमें हेल्प करती है फोरकास्ट करने में वेदर को। ठीक है, नेक्स्ट, communication satellites, they are useful in sending the messages from one country to another। ठीक है, communication satellites कैसे यूजफुल होती हैं? ये हमारे मैसेजेस को सेंड करने में हेल्प करती हैं एक देश से दूसरे देश में। ठीक है, और इस तरीके से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। डू यू वॉच ऑन टेलीविजन द वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच और क्रिकेट मैचेस बीइंग प्लेड इन अदर कंट्रीज। ठीक है, आप देखते हैं ना, क्या आप देखते हैं टेलीविजन पर वर्ल्ड कप, फुटबॉल मैचेस, क्रिकेट मैचेस, और जबकि वो तो दूसरे कंट्री में चल रहे होते हैं, राइट। दीज आर मेड पॉसिबल ओनली बाय द सैटेलाइट्स। ये ऐसा केवल संभव हो पाता है सैटेलाइट्स की वजह से, जो कि मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, उनकी वजह से। ठीक है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ट्रांसफर ऑफ फैक्स मैसेजेस etc आर ऑल्सो डन बाय कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। हम कॉल पे बात करते हैं ना, फोन से बात करते हैं, राइट, हमारे जो मैसेजेस हैं वो जाते हैं, ये सब किसकी वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की वजह से। Next, number third is remote sensing satellites. They are very helpful in advising the farmers, miners and fishermen। ठीक है, ये हेल्पफुल होती हैं किस किस के लिए? फार्मर्स के लिए, फार्मर्स को एडवाइस करने के लिए। ठीक है, माइनर्स के लिए एंड फिशरमैन के लिए, इन सब के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड यूज, हेल्थ ऑफ क्रॉप्स, डेंसिटी ऑफ फिश इन द सी etc। ये हेल्प क्या करती हैं इंफॉर्मेशन देने में कि हमारी जो लैंड है उसकी हेल्थ, उसका यूज़ कैसे होगा, क्रॉप की हेल्थ कैसी है, हमारी फसल की, फिश जो उनकी डेंसिटी कितनी है, इन सब में हेल्प करती हैं। Because of their ability to absorb things from the earth, artificial satellites are rightly called above the earth। Artificial satellites are rightly called the eyes of the sky। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास एबिलिटी होती है ऑब्जर्व करने की। ये जो सैटेलाइट्स होती हैं ये ऑब्जर्व करती हैं हमारी अर्थ को, कि उसके पास क्या क्या चीज़ें कैसी हो रही हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, इसको हम कहते हैं आई ऑफ द स्काई। ठीक है, स्काई की आई भी कहते हैं इन सैटेलाइट्स को हम। ठीक है, डू यू नो सम इम्पोर्टेंट सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया आर। क्या आप जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स को जो कि इंडिया की, लाइक भास्कर, रोहिणी, एप्पल, इंस्टा फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट डी, इंस्टा सेकंड ए, सेकंड बी, सेकंड सी, इंस्टा थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी ऑन 5th November 2013। India launched मंगलयान, इंडियाज फर्स्ट मार्स ऑर्बिट। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया था मंगलयान को, कब, क्या नाम था उसका, मार्स के ऑर्बिट पर भी। ठीक है, नेम क्या था उसका? मंगलयान। क्वेश्चंस, नेम द डॉग दैट हैड गॉन टू स्पेस इन स्पुतनिक सेकंड। ओके, हमने रीड किया था ना डॉग का नेम, जिसको स्पुतनिक सेकंड में भेजा गया था, उसका नेम बताएंगे। नेम द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ अमेरिका एंड ऑफ इंडिया। इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट का नेम एंड अमेरिका की फर्स्ट सैटेलाइट का नेम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द 3 एस्ट्रोनॉट्स दैट वेंट ऑन अपोलो 2।
वो जो 3 एस्ट्रोनॉट्स गए थे अपोलो 2 में, उनका नेम बताना है। हु वॉज द फर्स्ट मैन ऑन लैंड टू लैंड ऑन द मून, पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने मून पर लैंड किया। लिस्ट ऑफ द आउट द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के यूजेस की लिस्ट बतानी है। वाई आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कॉल्ड आई ऑफ द स्काई, आई ऑफ द स्काई क्यों कहते हैं हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को, वो बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी, मेक योर ऑन फ्यूल लेस मॉडल ऑफ रॉकेट। ठीक है, आपको अपना खुद से एक रॉकेट का मॉडल बनाना है जो कि फ्यूल लेस होना चाहिए, जिसको फ्यूल की नीड ना हो। ठीक है, यू नीड अ पीस ऑफ थिक पेपर मेजरिंग 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, a drinking straw, a balloon, a pair of scissors, a pencil and a string। ठीक है, आपको क्या क्या नीड होगी, इन सारी चीज़ों की नीड होगी। ठीक है, जो हम भी हमने रीड किया है। कट ऑफ अबाउट 1/3 ऑफ द स्ट्रो। ठीक है, स्ट्रो को आपको 1/3 कट कर देना है। स्लाइड दिस शॉर्ट पीस ऑफ स्ट्रो अबाउट हाफ वे इनटू द नेक ऑफ द बलून। ठीक है, अब इस स्ट्रो को आपको बलून की नेक पर लगाना है। ठीक है, with a string tie the end of the balloon firmly around the straw। ठीक है, एक स्ट्रिंग की हेल्प से और बलून की नेक पर, ठीक है, उसको स्ट्रो को अच्छे से टाई कर देना है। मेक श्योर दैट द स्ट्रो इज नॉट पिंच्ड शट, आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा स्ट्रो है वो पिंच्ड ना हो जाए, पिंच ना कर दे। ठीक है, फोल्ड द पेपर इन हाफ लेंथ वाइज हमको पेपर को आधा फोल्ड कर देना है। द ओपन इट अप, और उसको ओपन करना है। पोक अ स्मॉल हॉल इन द मिडल ऑफ द क्रीज्ड लाइन विद अ पॉइंटेड पेंसिल। ठीक है, पॉइंटेड पेंसिल की हेल्प से आपको उसके बीच में एक हॉल बना देना है, छोटा सा बिल्कुल मिडल में। स्लाइड द पेपर ओवर द एंड ऑफ द स्ट्रो। ठीक है, अब स्ट्रो के एंड से पेपर को आपको स्लाइड करना है थोड़ा। दिस इज द टेल ऑफ योर रॉकेट, ये क्या होगी, आपके रॉकेट की टेल होगी। ब्लो अप बलून थ्रो द स्ट्रो, स्ट्रो की हेल्प से बलून को आप फुलाएंगे। प्रेस योर थंब ओवर द हेड ऑफ स्ट्रो टू कीप द एयर इन, और स्ट्रो के माउथ जो होगा, ठीक है, वहां पर आपको अपनी फिंगर रखनी है ताकि जो एयर है उसके बाहर ना आए। ठीक है, नाउ लेट इट गो, अब उसको आपको छोड़ देना है। द एयर विल रश आउट ऑफ द बलून मेकिंग इट शूट अपवर्ड। ठीक है, एयर क्या करेगी, वो जो बलून के अंदर एयर है, ठीक है, जब हम उसको वहां से फिंगर हटा देंगे स्ट्रो से, तो वो एकदम से ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ रियल रॉकेट वर्क्स, इस तरीके से हमारा एक रियल रॉकेट वर्क करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।